स्वास्थ्य नगरी भिलवाड़ा में एक बहुत ही चौंकाने वाला धड़ी का इश्यू जो है सामने आया है। यहाँ पे मान्यवर सिल्क मिल और फैशन क्यू के नाम से दो फर्में हैं जो होलसेल और रिटेल दोनों का काम करती है और इसके डायरेक्टर है श्रीमान मुकेश जी जाकेटिया। तो इनके साथ इन्हीं के कर्मचारियों ने किस तरह से 4 करोड़ रुपए की घोटालेबाजी की है, इसको हम आपको जो है मुकेश जी जाकेटिया के मुंह से सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने घोटाला किया है और इन्होंने सब जगह कंप्लेन कर दी है, पुलिस में भी कर दी है। तो ये घटना कैसे हुई और किस तरह से उन्होंने जो है माल को बेचा और कैसे इतनी बड़ी घोटालेबाजी कैसे हुई, इसकी हमको जानकारी देंगे श्री मुकेश जी। हाँ मुकेश जी बताइए। सर मैंने मान्यवर सिल्क मिल 2016 में ओपनिंग की थी और उसमें क्या भंवर सिंह कानावत करके लड़का था, उसको मैं 15-20 साल से जानता था। फिर उसके भरोसे मैंने उसको मान्यवर सिल्क में सौंपी थी और क्योंकि मैं खुद बॉम्बे रहता था, मेरी फैमिली वगैरह सब बॉम्बे रहते थे। तो विश्वास में मेरे उस टाइम पे क्या QR कोड की मशीन, ये बोलने वाली मशीन नहीं थी, तो मैंने विश्वास में इसको मेरे अकाउंट में इसका मोबाइल नंबर ऐड करवाया था। फिर विश्वास में मैसेज अगर आएगा, कोई भी पार्टी अगर माल लेके गई तो मैं बाहर गाँव रहता था, कभी फ़ोन लगे नहीं लगे कंफर्म के हिसाब से इसका मोबाइल नंबर ऐड करवाया था। उस विश्वास में इसने क्या किया, 2019 तक तो इसने बराबर चलता रहा, इसे बीच ये सैलरी उठाता था ये चीज़ वगैरह। उसके बाद में जब मैंने 2020 में जब फैशन क्यू की फर्म डाली थी, उसके उस पर निर्मल कुमार विश्नोई को मैंने बिठाया। फिर इन्होंने दोनों ने मिलके घोटालाबाजी की चाल चली। तो यहाँ पे फैशन क्यू पे जो कस्टमर आता था उसका पेमेंट ये कस्टमर अपने कर्मचारियों के अकाउंट में डलवाना या टेलर के अकाउंट में पैसा डलवाना, इस टाइप के ये करते थे। और केस बुक के कोई टाइम पे मिलाते नहीं थे, न वो जो केस का पैसा बैंक में जमा कराते थे वो बाकी लास्ट में बैलेंस मुकेश जी जाकेटिया के नाम पे रोकड़ा लिख के खुद हजम कर जाते थे ये खुद। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर इनका आपको कैसे पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है? सर एक दिन 13/6/2023 को अचानक मैं पीछे मान्यवर सिल्क मिल पे अचानक गया था। कस्टमर आया था, कुछ कपड़ा लिया था 1370 रुपये का। तो मेरे हाथ से मैंने कपड़ा फाड़ के दिया था। मेरे कर्मचारी ने बोला कि 1350 रुपये दे रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। मैंने कहा कर 1350 डलवा दे। खाते में डलवाने के बाद अगले दिन मेरे को भंवर सिंह की जो टेबल के नीचे उसकी केस बुक मिली, उसमें लिखा हुआ था 1350 रुपया AU बैंक। उस टाइम पर हमारा कोई AU बैंक में अकाउंट नहीं था। उस शंका की सूची में मैंने कहा QR कोड का पेमेंट AU बैंक में कैसे गया। फिर मैंने कर्मचारी से पूछा, मैंने कहा कि ये पेमेंट कहाँ गया, तो बोले भंवर सिंह के QR कोड पे गया। उस घटना को मेरे एकदम शौक हो गया कि एकदम मेरा पेमेंट गया उसके QR कोड पे गया। फिर वो उस टाइम पे मैंने पूरे अकाउंट्स वगैरह जितने भी थे, बुक्स वगैरह थी मान्यवर सिल्क पे, वो मैंने अपने कब्जे में लेके ले ली। फिर उसको पूछा तो QR कोड दुकान से फाड़ दिया। और फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को घोटाले की पूरी पता लगने लगी। फिर भंवर सिंह उन्होंने मेरे रिश्तेदारों के साथ या बार्गेनिंग की कि भाई हम आप एफआईआर दर्ज मत करो, हमारे के खिलाफ हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, हम इतना पैसा दे देंगे, इतना कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैंने मना कर दिया। मैंने अनुसंधान किया खुद ने 6 महीने तक पूरी फर्म को ऑडिट किया। उसके अंदर 4 करोड़ से ऊपर का घोटाला प्रमाणित हुआ। आपने कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाई और किस किस के खिलाफ लिखवाई? मैंने प्रतापनगर थाने में 3 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज कराई और इन 7 आरोपी के खिलाफ, जैसे भंवर सिंह कानावत, निर्मल कुमार विश्नोई और शुभम मंत्री और हरि सिंह राठौड़, ये तीनों कर्मचारी तो मान्यवर सिल्क पे काम करते थे। और यहाँ पे निर्मल कुमार और अनिल जाट, अश्विन कुमार विश्नोई और ये जो पिंटू टेलर, राजेश टेलर करके, ये हमारे दोनों फर्मों के कपड़े सिलने का काम करता था। अच्छा, ये भी इसमें शामिल है? ये भी इसमें शामिल है क्योंकि इसके इनके बैंक अकाउंटों में मेरी फर्म से संबंधित पैसा गया। तो आपको पता नहीं चला कि इतना माल आप बॉम्बे से भेज रहे हैं, तो फिर ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा था? तो आपने कभी बीच में इंक्वायरी नहीं करी? सर के 2020 में कोरोना के टाइम के बाद मैं खुद, मेरे पिताजी का कैंसर का बीमारी होने से मैं खुद डिस्टर्ब हो गया। उनके इलाज के चक्कर में भागा दौड़ी में कभी आना कभी नहीं जाना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर ज़्यादा रहने से मैं, ये 20-20 साल पुराने आदमी स्टाफ थी, तो इनके आग में मीच के इन पे विश्वास कर लिया। अभी मैं बॉम्बे से भी फ़ोन करके पूछता था, मेरे खिलाफ ऐसे मार्केट में अफवाह फैलाई कि मुकेश जी के कोई 4 करोड़ का नुकसान लग गया, जो ये मेरे 9 करोड़ पे ये घोटाला थोप दिया। अच्छा, इस तरह की और ये मार्केट में मेरे खिलाफ इन्होंने हवा बनाई। अच्छा,
उल्टा मतलब या जो है उल्टा वो मेरे लोग को आपके ऊपर करने हाँ की कोशिश कर रहे कभी भाई मुकेश जी का कोई घाटा लग गया हाँ। उसके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने क्या भाई कि मुकेश जी ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हैं। तो ये थे मुकेश जी जागेटिया, जिन्होंने इन पे किस तरह से धोखेबाजी की इन लोगों ने मिलके। लेकिन यहाँ सोचने वाला दो प्रश्न बड़े खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहली बात तो है कि इतने विश्वास पात्र आदमी होते हुए भी उन पे जिस पे विश्वास किया उन्होंने क्यों इनके साथ धोखाधड़ी की, यानी कि आज के ज़माने में किस पे विश्वास किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि सारे सबूत देने के बावजूद, सब जगह कंप्लेन करने के बावजूद पुलिस इन पे जो गुनाहगार है उनको न तो गिरफ्तार कर रही है या न उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रही है जिससे कि मुकेश जी जागेटिया को जो है कोई संतुष्टि मिल सके। जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर पुलिस उन गुनाहगारों को क्यों बचा रही है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ और इनके माध्यम से, टेक्सटाइल मिरर के माध्यम से ये है कि गुनाहगारों को पुलिस बचाए नहीं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि दूसरे व्यापारियों में भी किसी भी अपने जो है कर्मचारी उनके प्रति असंतोष पैदा नहीं हो और मतलब विश्वास पात्र व्यक्तियों का इस इंडस्ट्री में जो है सलामती रह सके। धन्यवाद।